विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के श्लोक संख्या 15 से 18 तक का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने देखा या पढ़ा कि विदूषक और राजा दुष्यंत परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या बहाना बनाकर तपोवन में फिर से जाया जाए, क्योंकि राजा को शकुंतला से मिलना है और कुछ ऋषियों ने उन्हें राजा के रूप में जान लिया है। तो अब उन्हें कोई ऐसा बहाना चाहिए जिस बहाने वह आश्रम में निसंकोच प्रवेश कर सके। उसी समय द्वारपाल द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि 2 ऋषि कुमार राजा दुष्यंत से मिलने के लिए आए हैं। राजा उन्हें मिलने की अनुमति दे देते हैं। तब उनमें से प्रथम राजा की प्रशंसा करता है और अब द्वितीय ऋषि कुमार भी राजा दुष्यंत की प्रशंसा कर रहा है। दूसरा ऋषि कुमार राजा दुष्यंत को देखकर अपने पहले मित्र गौतम से कहता है कि गौतम, क्या यही है इंद्र के मित्र दुष्यंत? दूसरा कहता है और क्या, अर्थात यही तो है राजा दुष्यंत। तब वह राजा की प्रशंसा में प्रस्तुत श्लोक कहता है, नै एतत् चित्रम यदयम् उददिशां सीमां धरित्री मेकः कृत्स्नां नगर परिग प्रांशु बाहुर्भुनक्ते। अर्थात नगर द्वार की परिग अर्गला के समान प्रांशु विशाल बाहु भुजाओं वाला अयम यह दुष्यंत एकह अकेला ही यत जो कि उददी समुद्र से श्याम नीली सीमाओं वाली कृत्स्नाम संपूर्ण धरित्रीन पृथ्वी का भुनकती भोग करता है। एतत् इसमें चित्रम आश्चर्य न नहीं है ही, क्योंकि दैत्य राक्षसों के साथ बद्ध वैराहा वैर शत्रुता बंध जाने पर सुर युवतयः सुर देवताओं की युवतियाँ रमणियाँ पत्नियाँ अस्य दुष्यंतस्य इस दुष्यंत की अधिजय प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुषी धनुष पर च और पौरुहते इंद्रस्य इंद्र के वज्र पर विजय की आशंसते आशा रखती हैं। भावार्थ यह है कि दूसरा ऋषि कुमार दुष्यंत की प्रशंसा में कहता है कि यह राजा अत्यंत बलशाली प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार किसी भी नगर का मुख्य दरवाजा होता है, उसके पीछे अर्गला लगी हुई होती है जो बहुत मजबूती से उस द्वार को बंद कर नगर की रक्षा करती है। अब हम समझें अर्गला क्या है। आजकल तो जो मुख्य दरवाजा यानी गेट होता है, उसके पीछे चिटकनी या कुंडा लगा हुआ होता है। प्राचीन काल में जो बड़े बड़े दरवाजे होते थे, चाहे वह घर के मुख्य द्वार के हो या नगर के मुख्य द्वार के हो, उसके पीछे एक मोटी
और मजबूत लकड़ी लगी हुई होती थी जो खानों में लग जाती थी, और वो लकड़ी उन खानों में डालने के बाद वो दरवाज़ा इतनी मजबूती से बंद हो जाता था कि फिर उसे कोई भी हिला नहीं सकता था। उसे तोड़ने के लिए फिर हाथियों का प्रयोग किया जाता था। जैसे हम उदाहरण के लिए समझें, हमारे बीकानेर में कोट गेट का जो मुख्य द्वार है उसको अगर बंद कर दिया जाए तो कोट गेट के अंदर ही पहले नगर था, वो नगर वासी सुरक्षित हो जाते थे, और कोट गेट के बाहर जूनागढ़ था जहाँ पर राजा शत्रुओं से लोहा लेते थे। तो कोट गेट के मुख्य द्वार के पीछे अगर अर्गला लगा दी जाए तो वह नगर पूरी तरह सुरक्षित हो जाता था। तो इस राजा की जो भुजाएं हैं वो नगर द्वार की अर्गला के समान मजबूत है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक छत्र पृथ्वी पर राज्य करता है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, तो वो जो समुद्र की सीमाएं हैं वो मानो इस पृथ्वी की एक तरह से सीमा है। उन समुद्र रूपी सीमाओं से घिरी हुई इस पृथ्वी का ये अकेला भोग करता है, एक छत्र राज्य करता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब राक्षसों के साथ देवताओं का युद्ध होता है तब देवताओं की पत्नियां दो ही चीज़ों पर विजय की उम्मीद रखती है। पहला तो इस दुष्यंत के धनुष पर जिसकी की प्रत्यंचा चढ़ी हुई हो, और दूसरा इंद्र का वज्र। आगे हम 7वें अंक में भी पढ़ेंगे कि जब इंद्र का कालनेमी वंशज राक्षसों के साथ युद्ध होता है तो पृथ्वी पर से इंद्र दुष्यंत को सशरीर स्वर्ग जीवित स्वर्ग बुलाएगा, और युद्ध में दुष्यंत ही इंद्र को विजय दिलाएगा। तो जब भी इनका विजय प्राप्ति के लिए युद्ध होता है देवताओं और राक्षसों का, तो विजय की उम्मीद इंद्र के वज्र पर और दुष्यंत के धनुष पर ही रखी जाती है। दोनों ऋषि कुमार राजा के पास आते हैं और राजा को कहते हैं कि आप हमारे साथ तपोवन में चलिए, क्योंकि कण्व की अनुपस्थिति में कुछ राक्षसों ने हमारी तपस्या में विघ्न डालना प्रारंभ कर दिया है। आप राक्षसों का संहार कीजिए राजा होने के नाते, और हमें विघ्न मुक्त कीजिए ताकि हम अपनी तपस्या को नियमितता प्रदान कर सके। राजा तो चाहता ही था आश्रम में जाना। राजा बहुत प्रसन्नता के साथ यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और कहता है आप लोग जाइए, मैं आपके पीछे पीछे ही आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ। दोनों इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि अनुकारिणी पूर्वे सामयुक्त रूपम मिदम त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। अर्थात आप पुरुवंशी है, पौरव है, पुरु के कुल में जन्म लिया हुआ है, तो पूर्वे साम अपने पूर्वजों का अनुकारिणी अनुकरण करने वाले त्वयि आपके लिए इदम यह युक्त रूपम उचित है कि पौरवाहा कि आपने हमारा कहना मानकर तुरंत हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि जो पूर्ववंशी होते हैं, जो पौरव होते हैं, वो आपन्ना भयस्त्रासेसु वो पीड़ित व्यक्तियों को, आपन विपत्ति से ग्रस्त व्यक्तियों को अभय दान देने में दीक्षिताः चतुर होते हैं, दीक्षित होते हैं,
वो हमेशा पीड़ितों की रक्षा करते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों चले जाते हैं और द्वारपाल प्रवेश करता है। द्वारपाल कहता है कि राजा महाराज के विजय प्रस्थान की रथ प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु नगर से राजमाता का संदेश लेकर एक गुप्तचर आया है और वह कहता है कि महाराज की माता ने कोई व्रत किया है, उसका पारना आगामी चौथे दिन है और इसमें पुत्र का होना अनिवार्य है, तो आपको हस्तिनापुर आपकी माताजी बुला रही है। जब राजा यह संदेश सुनता है तो राजा व्याकुल हो जाता है कि वो कहाँ जाए, क्योंकि एक तरफ उन्हें आश्रम में आने की आज्ञा दी गई है और दूसरी ओर उन्हें हस्तिनापुर जाने के लिए भी कहा जा रहा है। एक तरफ ऋषियों को वचन दिया है, दूसरी तरफ माता की आज्ञा है। तो राजा समझ नहीं पा रहा कि वो कहाँ जाए, आश्रम में जाए अथवा हस्तिनापुर में, क्योंकि दोनों एक स्थान पर नहीं है, दोनों के बीच में कई मीलों की दूरी है, जिसे तय करने में कई दिन लग सकते हैं। इसलिए राजा सत्यमाकुली भूतोऽसि सचमुच में व्याकुल है। वह विदूषक से कहते हैं, कृतयोर भिन्न देशत्वाद् द्वेदी भवति मे मनः पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतो वहो यथा, कि कृतयो दोनों कार्य भिन्न देशत्वात् अलग अलग स्थान पर होने के कारण, भिन्न भिन्न देशों में होने के कारण, मैं मनः मेरा मन द्वेदी भवति दुविधा में पड़ गया है, दो भागों में बंट गया है, दो टुकड़ों में हो गया है। जिस प्रकार शैले प्रतिहतम पर्वत से टकराने वाला स्रोतो वह नदी का स्रोतः प्रवाह द्वेदी भवति दो भागों में बंट जाता है। एक नदी अपनी दिशा में अनवरत रूप से बह रही है कि अचानक बीच में कोई पर्वत या पत्थर का बड़ा टुकड़ा आ जाए तो नदी का प्रवाह दो धाराओं में बंट जाता है। वो पहाड़ या पर्वत या पत्थर का टुकड़ा बीच में रहता है और नदी उसके दोनों साइड से निकलकर बहने लग जाती है। उसी प्रकार मेरा मन भी दो धाराओं में बंट गया है। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं हस्तिनापुर जाऊँ अथवा आश्रम में जाऊँ। फिर राजा सोचता है कि हे मित्र, तुम्हें भी मेरी माता अपने बेटे के समान ही मानती है, तो तुम ऐसा करो कि तुम तो चले जाओ हस्तिनापुर और माता की उपासना के पारने में भागीदार बनो, और मैं चला जाता हूँ आश्रम में और वहाँ जाकर के और ऋषियों को विघ्न से मुक्त करता हूँ, राक्षसों का विनाश करके। तो दोनों ही कार्य समय पर यथासंभव पूरे हो जाएंगे। माता का भी कार्य हो जाएगा और ऋषियों का भी कार्य हो जाएगा। विदूषक भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह भी जंगलों में रह रह कर परेशान हो चुका है और वह भी अब राजधानी जाना चाहता है, महलों के सुख भोगना चाहता है। राजा को लगता है कि ये महल में जा रहा है और वहाँ जाते ही रानियाँ उससे यहाँ के समाचार पूछेगी और यह चपल है, चंचल है और यह सारी बात उगल देगा कि राजा शकुंतला के चक्कर में वहाँ आश्रम में रुका हुआ है। तो राजा कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा कि शकुंतला है या मैं उस पर अनुरक्त हूँ या वो मुझ पर अनुरक्त है,
वो सब एक मनोरंजन की बात थी, हंसी मजाक की बात थी। मैं तो झूठ मूठ में ही तुमसे हंसी मजाक कर रहा था। न तो मैं शकुंतला के कारण यहाँ रुक रहा हूँ, न मैं शकुंतला को पसंद करता हूँ और न ही शकुंतला मुझे पसंद करती है। मैं तो केवल ऋषियों के गौरव को रखने के लिए आश्रम में जा रहा हूँ। न खलु सत्यमेव तापस कन्यका मम अभिलाषा। सचमुच में मुझे उस तपस्वी कन्या में कोई अभिलाषा, कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पश्य देखो, क्व वयम कहाँ तो हम और क्व कहाँ वह, परोक्षो मनमथ काम भाव को न जानने वाली, काम भाव से बिल्कुल अनजान एक कन्या, जो कि मृग शावई हरिणों के बच्चों के साथ खेल कूद करके उनके साथ एधितः पल पोस करके बड़ी हुई है। परिहास हंसी मजाक में विजल्पितम कहे गए वचः मेरे वचनों को तुम परमार्थेन सत्य रूप में न गृह्यताम ग्रहण मत करना। हे मित्र, हम कहाँ चक्रवर्ती सम्राट और कहाँ वह एक जंगली लड़की जो कि जंगली हरिणों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई है, काम भाव या प्रेम प्रसंगों को बिल्कुल नहीं जानती है। ऐसी लड़की के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो हंसी मजाक में तुमसे कुछ कह दिया हो, उसे तुम सत्य मत समझना। और यह कहकर राजा विदूषक को राजधानी के लिए विदा कर देता है और उसके साथ ही समस्त सेना को और सेनापति को भी रवाना कर देता है। अब आश्रम में केवल राजा, सारथी और राजा का रथ यही है। बाकी सब चीज़ हस्तिनापुर लौट जाती है और दूसरे अंक का समापन हो जाता है।